बनते विनयाचार्य उसमें एंट्री करी तो उसमें वो अंदर तक गए, बुद्ध विहार तक। तो उसके बाद में मूवमेंट पूरे देश में फैल गया। फैलने के बाद में आकाश लामा जी को ये महसूस हुआ कि भाई ये मूवमेंट मैंने शुरू किया था, कहीं ना कहीं ये इनके तरफ ये जो है मूव कर रहा है बनते विनयाचार्य जी की तरफ। चला कि बनते सुमित रतन जी ने जो 22 तारीख का जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ जो दिल्ली में जो आयोजित की जो बनाया गया था, उसके नेतृत्व में 22 जून को यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। बनते सुमित रतन जी के बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे। अखिलेश यादव जी से मैं आकर के तेजस्वी यादव जी से मिले हैं, उनकी आपस में रिश्तेदारी है, शादी विवाह हुए हैं। नमस्कार, जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। महाबोधि महाविहार आंदोलन जिसको चलते चलते करीब 4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस आंदोलन का जो परिणाम निकलना चाहिए था वो परिणाम बौद्ध समाज अभी भी तरस रहा है। हालांकि ये कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नेतागिरी करने वालों ने, चाहे उसमें बौद्ध समाज के ही व्यक्ति हो, चाहे उसमें बंदेगण हो, किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी कि सीधे सीधे इस महाविहार आंदोलन को उन्होंने राजनीति का अड्डा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह से लड़ाई सामने आ रही है, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है, ये साथियों बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इस आंदोलन को भी राजनीति की भेंट चढ़ाने की तैयारी चल रही है। अब इस मामले में एक और नई अपडेट आई है। जयप्रकाश सिंह इस मामले को लेकर आगे बढ़ने जा रहे हैं और 23 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम की तैयारी में वो जुटे हुए हैं। इस 23 जुलाई के कार्यक्रम से पहले जयप्रकाश सिंह ने बनते सुमित रतन, विनयाचार्य और आकाश लामा को लेकर कुछ बड़ी ही चौंकाने वाली बातें कही हैं। और इस आंदोलन में कौन वाकई ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सारी बातें जयप्रकाश सिंह की बातों से स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। आप खुद सुनिए जयप्रकाश सिंह अपने आंदोलन को लेकर और बनते विनयाचार्य, आकाश लामा और सुमित रतन को लेकर क्या कह रहे हैं। गैर बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में चल रहा है, उसकी मुक्ति का आंदोलन तो लगातार चलता ही रहेगा जब तक वो मुक्त नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ बनते विनयाचार्य को कुछ गलत तरीके से जो उनको अंदर बंद किया हुआ है, उनकी भी रिहाई को लेकर के हम लोग जो आपका बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ पर जो धरना स्थल है उसकी हमने परमिशन डाल दी है। और उसमें हम 23 जुलाई को जब जानकारी मिली कि 21 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक यहाँ पर सत्र चलेगा विधानसभा का, जो इस सरकार का लास्ट सत्र होगा, तो उसके बीच में 23 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन 23 जुलाई को हमने करने का यहाँ पर तय किया है। जिसमें हम लोग आप लोगों को आमंत्रित करने के पीछे ये कारण है कि आप लोगों के माध्यम से ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये मैसेज जाए कि जो आपका जो आंदोलन चल रहा था वो रुका नहीं है। क्योंकि जब ये आंदोलन डिस्टर्ब हो गया था बीच में, तो लामा, आकाश लामा जी, बनते सुमित रतन जी आदि, बनते के राहुल जैसे और बनते सभी लोगों ने मिलकर के और उपासक साथियों ने मिलकर के ये तय किया था। तो उनकी रिहाई के लिए और बोध गया महाबोधि बुद्ध विहार की मुक्ति के आंदोलन को तेज गति देने के लिए, इन दोनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो सरकार की नाक के नीचे नीतीश कुमार जो सीएम हैं, उनकी नाक के नीचे पटना में विधानसभा के पास में बिल्कुल हम लोग जो है 23 जुलाई को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों को उधर पहुंचाने का अनुमान है, वहां पर लोगों के पहुंचने का अनुमान है। उसमें पूरे देश के और इंक्लूडिंग बिहार सभी साथी लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि जब ये बनते विनयाचार्य जेल चले गए थे, तो उसके बाद मूवमेंट पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो डिस्टर्ब होने की वजह से सभी देश के बुद्धिजीवी लोगों ने 3 दिन का विचार गोष्ठी रखी थी कि किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे। तो दिल्ली में 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था। उस 3 दिन के कार्यक्रम में एक समिति बनी थी बुद्धिस्ट समन्वय संघ BSS करके, कि भाई ये जो कमेटी है ये पूरे मूवमेंट को लीड करेगी। तो उसी के संदर्भ में फिर ये उन्हीं के बैनर तले 22 तारीख को 22 जून को
पटना में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में बिहार के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग उसमें मौजूद थे। तो उन लोगों ने फिर जो है ये तय किया कि भाई हम लोग जो सदन चलेगा तो 21 से लेकर के 25 तक, उसी बीच में 23 जुलाई को हम लोग जो, क्योंकि आखिरी सदन है ये, तो 23 जुलाई को हम लोग वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो उन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है 23 जुलाई को पटना में। देखिए, अगर कोई खेमा बनता है तो इसको केवल नेगेटिव नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। एक विचार के लोग, सही और गलत विचारधारा के लोग एक साथ कभी आ नहीं सकते। हो सकता है आम जनमानस ये सोचेगा कि भाई ये 3 टुकड़ों में क्यों बट गया। ये आकाश लामा जी ने ये जो है मूवमेंट यहाँ पे शुरू किया था, उससे पहले सुरेश साईं बंते जी ने किया था। तो ये लगभग 100 साल से ये मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पे भी ये आंदोलन था। अभी लेटेस्ट में जो है कुछ दिन पहले इसको जो है लगभग 3-4 महीने पहले इसको जो है इन्होंने शुरुआत की थी आकाश लामा जी ने। लेकिन उसके बाद जब इस मूवमेंट में बनते विनयचार्य और ऐसे बनते के राहुल जैसे तमाम भिक्खू लोग वहाँ पर पहुँचे, सुमित बंते जी भी उसमें पहुँचे थे। 3 महीने से वहाँ पर सभी भिक्खू लोग बैठे थे। तो उसके बाद में ये जब बनते विनयचार्य जी उसमें एंट्री करी तो उसमें वो अंदर तक गए, बुद्ध विहार तक। उसमें महाबोधि मंदिर जो टेम्पल है उसमें देखा कि उसमें कुछ भगवान बुद्ध के विपरीत कुछ काम वहाँ पर हो रहा है हिंदूवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने उस बात को डिस्क्लोज किया पब्लिक के सामने। तो उसके बाद में मूवमेंट पूरे देश में फैल गया। फैलने के बाद में आकाश लामा जी को ये महसूस हुआ कि भाई ये मूवमेंट मैंने शुरू किया था और कहीं ना कहीं ये इनके तरफ ये जो है मूव कर रहा है बनते विनयचार्य जी की तरफ। तो उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा झूठे मुकदमे लगा करके बनते विनयचार्य जी को जेल में डालने का उन्होंने जो है काम किया। और काफ़ी दिन से बनते विनयचार्य जी गलत तरीके से जेल में पड़े हुए हैं। उसमें लामा जी की, उनकी टीम की शायद हो सकता है ये मनसा हो कि भाई बनते विनयचार्य यहाँ से हट जाएंगे तो ये मूवमेंट जो है उनकी तरफ मूव कर जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा सोचा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी लामा जी की टीम के भी उसमें सदस्य थे। लामा जी के जो गुरु कहलाए जाते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे दिल्ली की टीम में। बनते सुमित रतन भी वहाँ पर उस टीम में मौजूद थे और सभी लोग वहाँ मौजूद थे। और बनते के राहुल उस मीटिंग को एंकरिंग कर रहे थे, उसका संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये सब कुछ तय हुआ है, इस तय करने के बावजूद किसी कोई ऑब्जेक्शन हो तो यहीं पर आप अपनी बात ऑब्जेक्शन में रख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद फिर तुम कोई अलग लाइन खींचो। तो वहाँ पर कोई भी नहीं बोला, सबकी सहमति से वो बुद्धिस्ट समन्वय संघ वहाँ पर जो है वहाँ पर बनाया गया। लेकिन उसके बाद में जो है वहाँ पर यह तय हुआ कि भिक्खू संघ जो है उस समिति में, उस संघ में नहीं रहेंगे। भिक्खू का संघ जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है हजारों साल से वही चलेगा। वो हमको इंस्ट्रक्शन देंगे उपासक साथियों को और उपासक साथी इस मूवमेंट को आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन उसके बाद पता चला कि बनते सुमित रतन जी ने जो 22 तारीख का जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ जो दिल्ली में जो आयोजित जो बनाया गया था उसके नेतृत्व में 22 जून को यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया बिहार स्टेट के लेवल का पटना में। उसके बाद में बनते सुमित रतन जी ने 28 तारीख को जो है अपना प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित कर दिया गया। उसमें ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि सभी लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि बनते सुमित रतन उत्तर प्रदेश में जो है वो अखिलेश यादव जी के पक्ष में काम करते हैं और जो है आप सभी पूरे देश के लोग जानते हैं। और उसके बाद में अखिलेश यादव जी के जो है बहुत अच्छे संबंध हैं, जो है बनते सुमित रतन जी के बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे, अखिलेश यादव जी से। तो ऐसा लगता है उसके बाद में बनते सुमित रतन जी आकर के फिर इधर जो है बिहार में आकर के तेजस्वी यादव जी से मिले हैं। उनकी आपस में रिश्तेदारी हैं, शादी विवाह हुए हैं और दोनों सीएम लेवल के दोनों मजबूत नेता हैं। तो उन्होंने जो है वहाँ पर कॉल की होगी और कॉल करने के बाद में बनते सुमित रतन जी जाकर के फिर सीधा जो है जो ये तेजस्वी यादव जी हैं उनसे जाकर के मिलते हैं। अभी उन्होंने 28 तारीख का जो कार्यक्रम किया था उसमें बनते सुमित रतन जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें तेजस्वी यादव जी के काफ़ी जो है 2-3 मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे। जब उनकी सरकार जब थी उनके विधायक भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ऐसा लगता है कि वो इस मूवमेंट को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी वोट जो इधर डिस्टर्ब भी किया है और इधर ये बिहार के अंदर वो तेजस्वी यादव के पक्ष में इस मूवमेंट को ले जाना चाहते हैं। तो इस बारे में ये सब लोगों ने डिसाइड किया कि ये न्याय संगत नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म किसी के पास में ऐसे जाकर के रखने का धम्म नहीं है। इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी एक बात समाज के सामने रखेंगे। उसके बाद समाज तय करेगा कि किसके पक्ष में उनको निर्णय लेना है। अगर हमारी बात गलत होगी तो ये समाज हमें बताएगा, उनकी बात सही है तो वो प्रूफ करें। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये तय हुआ कि जब सबकी सहमति से ये सब तय हुआ था
दिल्ली के अंदर, तो हमने फिर यहाँ पर ये तय किया है कि हम 23 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भाई देखिए, जब पॉलिटिकल नेता किसी प्रोग्राम में आकर के बैठते हैं तो ऐसा तो उसका इन्फ्लुएंस तो आ ही जाता है, तो लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। होता है, सबका अपना नज़रिया होता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब तक इस आंदोलन का राजनीतिक चोला इस पर नहीं उड़ाया जाएगा तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी, जब तक ये वोट को प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि साहब कांशीराम भी कहते थे कि किसी भी आंदोलन का औचित्य तभी होता है जब वो सरकार की कुर्सी को हिलाता है। तो इसलिए ऐसा भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलत हो रहा है कि हम उसको नीतीश कुमार जी के पास में जाकर के उस मूवमेंट को हम दे दें जो करने की तैयारी कर रहे हैं बनते सुमित ततन जी। देखिए, सफल होगा ये, हालांकि अब ये लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफलता इसलिए मिल जाएगी कि एक समय ऐसा था कि भाई जैसे आप लोग जिस बात पे कह रहे हैं कि भाई कुआं अलग अलग खोदा गया, भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुमको पानी इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि तुमने अलग अलग प्रयास किया था। एक साथ प्रयास कर लेते तो ये खुदाई नीचे गहरी हो जाती है और उसके बाद में जो है पानी आपको मिल जाता। तो अब ज़माना दूसरा है, अब ज़माना आदमी नहीं खोदता है, अब एक आदमी एक मशीन ही पूरे कुएँ को उसको खोद देती है। तो अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो लोग गलत तरीके से प्रयास कर रहे हैं तो हम उनके पीछे जा कर के लग जाएं तो उस कुएँ से हमको पानी मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। जब उनकी मंशा ही ठीक नहीं है, उनका उद्देश्य ही है कि उसमें कमेटी में उनको सदस्य बना दिया जाए, उस टीम का, पहले वाली टीम का, दूसरी वाली टीम का जो है लामा जी, वो जो बनते वाली जो टीम है सुमित ततन वाली, उसमें यह है कि भाई वो ये कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव जी से जो है बैठक हमारी हो चुकी है, उसके लिए उन्होंने बात को डिस्क्लोज किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात तो मैं पार्टी से इस समय बाहर हूँ, देखा जाए तो मैं निष्पक्ष हूँ अगर देखा जाए। हालांकि मैं बसपा माइंडेड व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पद नहीं है, इस चीज़ का हम उनको क्ल्यू दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बीएसपी जो है भगवान बुद्ध को फॉलो करने वाली पार्टी है, बीजेपी भगवान बुद्ध को फॉलो करने वाली पार्टी नहीं है। तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है वो भगवान बुद्ध को फॉलो करने वाली पार्टी नहीं है। अगर बीएसपी भगवान बुद्ध के साथ खड़ी है तो इसमें कोई उसका गलत नहीं है। हमने देखा कि उनके पूरे कार्यक्रम में, मैंने दोनों लोगों का कार्यक्रम जो है अटेंड किया था, उसमें एक छोटी सी लाइन पे केवल फोकस किया था कि भाई बनते विनयचार्य को जेल से बाहर कराना है। बाकी 99% जो है उन्होंने अपनी दूसरी बातों पे फोकस किया। तो इस बात से ये आभास होता है कि उनका उद्देश्य बनते विनयचार्य को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि इस पूरे मूवमेंट को घेर घोट करके इधर उधर से इकट्ठा करके तेजस्वी यादव के पक्ष में मूवमेंट खड़ा करना उनका उद्देश्य है। और इस बात का हम जिक्र जो है समय समय पर करते रहेंगे। सर नहीं, आरोप नहीं, वो तो पूरा उन्होंने साफ कहा है कि भाई मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, उसके बाद में कांग्रेस से उनको SC ST का जो है उनको SC विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई मैं उसके लिए काम करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उससे ऊपर उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके, मूवमेंट हित में, धम्म हित में उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं।